हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन्स, लेबल, टेक्स्ट एरिया यूजिंग टैग हेल्पर्स इन ASP.NET कोर। भाई देखो, हमने अपने चैप्टर नंबर 29 के अंदर टैग हेल्पर्स की मदद से हम फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 29 के अंदर स्टार्ट किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ और चीज़ उसी फॉर्म के अंदर ऐड करूंगा, जिस तरह से ड्रॉप डाउन हो गया, रेडियो बटन हो गया और चीज़ें। मतलब इन चीज़ों को टैग हेल्पर्स की मदद से हम किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने ASP.NET कोर के अंदर, जो हम फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर। तो वो मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट नंबर 29 नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि ये जो हमारा पार्ट नंबर 30 है वो पार्ट नंबर 29 का कंटिन्यूएशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 30 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसके आगे का काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, ये वो फॉर्म है जो मैंने अपने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था, जिसके अंदर मैंने 4 यहाँ पे इनपुट फील्ड्स यूज की थी और उसको बाइंड करवाया था अपने मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज बनाई थी। तो भाई देखो, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक इनम, जिसको हम इन्यूमरेशन भी कहते हैं, उसकी मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। भाई इन्यूमरेशन C# का एक कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इनम क्या होते हैं, इन्यूमरेशन क्या होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मतलब इसके अंदर हम जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से आपके मंथ्स हो गए, जिस तरह से आपके पास डेज हो गए, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, इनके नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम इनम्स वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा वो होगी जेंडर के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जेंडर के लिए इनम क्रिएट कर लेता हूँ। किस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, यही वाला जो हमारे पास नेम स्पेस है जिसके अंदर हमने क्लास बनाई हुई है, इसी नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे मैं एक इनम बना रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक इनम। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो जिस तरह से हम क्लास लिखते हैं उसी तरह आपने यहाँ पे इनम लिखना है और मैं अपने इनम का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर कौन से होते हैं, हमारे पास मेल होता है और हमारे पास फीमेल होता है। ठीक है, तो दो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये मैंने बना लिए अपने इनम के अंदर, और देखो इन दोनों कांस्टेंट का जो पहला लेटर है वो क्या है, हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, तो अब इसी इनम को यूज करके मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी एम्प्लॉय की मॉडल क्लास है इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, PROP लिख के टैप टैप करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगा हमारा इनम, और इसका जो नाम होगा इस प्रॉपर्टी का, वो नाम भी मैं यही रख रहा हूँ, जेंडर। तो याद रखना है, जो लेफ्ट साइड में है ये हमारा इनम है, डेटा टाइप है, और ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है जेंडर। और देखो इसके अंदर मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, मेल और फीमेल। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे अपने इंडेक्स के व्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं आपको पता है, हम सेलेक्ट ऑप्शन के टैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो सेलेक्ट टैग आ गया, और यहाँ पे आके इसके अंदर मैं सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, वो होगा सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, जो हमें ड्रॉप डाउन के अंदर नजर आता है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं एम्प्टी पास कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक वैलिड ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ASP4। ठीक है, वही टैग हेल्पर जो हम यूज करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जेंडर, जो कि मेरे प्रॉपर्टी का नाम रखा था मैंने, वो क्या था, जेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करता हूँ, और वो क्लास क्या है, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे क्लास है। और भाई अब देखो, अब मुझे इसके ऑप्शन जनरेट करने हैं। ठीक है, मतलब वो जो मेल और फीमेल है वो मुझे जनरेट करने कहाँ से, अपने इनम में से। तो यहाँ पे मैं एक और टैग हेल्पर यूज करूंगा जो कि हम अपने सेलेक्ट लिस्ट के अंदर यूज करते हैं, जिसका क्या नाम है, यहाँ पे देखो ASP आइटम्स। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं HTML डॉट, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ गेट इनम सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना वो इनम पास कर देता हूँ। कौन सा इनम, जिसका मैंने नाम क्या रखा था, जेंडर। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक मेथड है। ठीक है, मतलब HTML डॉट गेट इनम सेलेक्ट लिस्ट वाला ये जो हमारे पास मेथड है, ये क्या करेगा, हमारे इनम में से जो भी हमारे पास जेंडर्स हैं उसको गेट करके उसको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमें क्या करके देगा, कन्वर्ट करके देगा।
ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास बनेंगे, एक मेल के लिए बनेगा और एक फीमेल के लिए बनेगा। और ये काम हमें कौन करके देगा, ये वाला टैग हेल्पर जिसके अंदर हमने ये मेथड कॉल किया। और भाई यहाँ पे देखो ये जो जेंडर इनम है ये कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसका जो नेम स्पेस है ना वो आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है व्यू इंपोर्ट्स के अंदर। कौन सा नेम स्पेस, ये वाला नेम स्पेस, क्योंकि अगर ये वाला नेम स्पेस आप व्यू इंपोर्ट्स के अंदर ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने जेंडर स्पेसिफाई किया है ना यहाँ पे एरर आएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और रिजल्ट इसका दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये सिलेक्ट लिस्ट मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड पे आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट जेंडर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपको नजर आ रहा है मेल और फीमेल ये हमारे पास इनम से गेट होके आ रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने टैग हेल्पर कौन सा यूज किया था, एएसपी आइटम्स। तो भाई देखो अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जनरेट हुआ है। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो ये देखो आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट लिस्ट है और इसके अंदर देखो वही एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे पास एएसपी फॉर हमें जनरेट करके देता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाओ, जो एएसपी आइटम्स था उसने देखो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन के टैग जनरेट करके दिए। और देखो इसके अंदर मेल है और यहाँ पे फीमेल है और इसकी वैल्यूज के अंदर फोकस करो। वैल्यूज के अंदर वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है। देखो मेल को उसने 0 दिया वैल्यू और यहाँ पे उसने क्या दिया 1। इसका मतलब अगर हमें वैल्यूज के साथ काम करना है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, 0 हो गया या 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया अपने टैग हेल्पर को यूज करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो बटन। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं और इंडेक्स के व्यू में मैं आ जाता हूँ, बल्कि इंडेक्स के व्यू में आने से पहले मैं चलता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ PROP लिख के टैप टैप करते हैं। प्रॉपर्टी होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की और प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ मैरिड। मतलब मैं एम्प्लॉय से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो मैरिड है या नहीं, तो इस केस में या तो वो येस करेगा या वो नो करेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपने इंडेक्स के व्यू में। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, रेडियो बटन्स बनाऊंगा। ठीक है, तो भाई देखो रेडियो बटन्स के लिए ना मैं बूटस्ट्रैप का जो रेडियो बटन का कोड होता है बूटस्ट्रैप 5 का, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर में। ठीक है, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BS5 रेडियो बटन्स। ठीक है, BS5 यहाँ पे रेडियो बटन लिखता हूँ। देखो पहला पहला आपको लिंक नजर आ रहा होगा getbootstrap.com का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा रेडियोस। तो ये देखो ये कोड आपको नजर आ रहा है, ये कोड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा डिव, इसके अंदर 2 हमारे पास रेडियो बटन है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारे पास BR है इसके बाद यहाँ पे मैं एक लेबल बनाता हूँ। ठीक है, एक लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ मैरिड। ठीक है, क्योंकि मैरिड के बारे में मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ। और उसके बाद वो जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे डिफॉल्ट रेडियो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ येस। ठीक है, और जहाँ पे ये डिफॉल्ट चेक रेडियो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। ठीक है, और फिर देखो इसके अंदर ना कुछ टैग्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये नेम है, ID है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और सेम इसी तरह यहाँ आ जाओ, ये जो हमारे पास नीचे नेम और ID है सेकंड वाले ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये चेक का एट्रीब्यूट भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब देखो इसके अंदर यहाँ पे मुझे कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ASP4। ठीक है, ASP4 यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी जिसका नाम क्या था मैरिड, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और इसको जो वैल्यू है, वैल्यू में यहाँ पे इसको कह देता हूँ येस। ठीक है, क्या वैल्यू दे दी, येस। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करते हैं और इसको नीचे लाते हैं। यहाँ पे जो सेकंड हमारा रेडियो है इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ नो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जो ASP4 है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैरिड लिखा है, मतलब सेम लिखा है, क्योंकि इन दोनों में से आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप येस कर सकते हो या आप नो कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे डिव एंड हो रहा है यहाँ पे मैं एक BR लगा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आपने लिखना है BR। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, रन करते हैं इसको। तो ये देखो सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है मैरिड रेडियो बटन है, या तो मैं येस कर सकता हूँ या मैं नो कर सकता हूँ। एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। अगर इसका मैं आपको व्यू पेज सोर्स दिखाऊँ, ठीक है, तो इसका भी आप सोर्स कोड देख लो। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखो ये 2 रेडियो बटन है और इसके अंदर आप देख लो कि किस तरह से इसने हमें एट्रीब्यूट्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना लिया, हमारे पास रेडियो बटन बना लिया। अब चलते हैं यहाँ पे देखो हमारे पास एक और होता है लेबल टैग हेल्पर। लेबल मतलब यहाँ पे देखो अभी आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे जितनी भी इनपुट फील्ड्स बनाई हैं उन सब के अंदर मैंने प्लेस होल्डर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारे पास नेम के लिए इनपुट था, अगर मैं इसके ऊपर लेबल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेबल यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसके लिए
यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एंटर नेम, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लेबल के लिए टैग हेल्पर लगाता हूँ, कौन सा, ASP4। और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी क्या पास कर देता हूँ, मॉडल प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, ये मैंने जो लेबल के अंदर ASP4 नेम टाइप किया है ना, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि भाई ये वाला जो हमारे पास लेबल है ना, ये बाइंड हो गया हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ, क्योंकि दोनों का हमारे पास यहाँ पे नेम क्या है, ASP4। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इसको रन करते हैं। तो ये देखो, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको लेबल नजर आ रहा है। भाई देखो, इसके अंदर जो मैंने ASP4 का टैग हेल्पर यूज किया था, इसका फायदा पता है क्या है भाई, देखो आप जैसे ही इस लेबल के ऊपर क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आपका टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोबारा मैं यहाँ से हटाता हूँ, देखो लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वाला हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्योंकि इस लेबल को मैंने अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड कर लिया, कैसे, मॉडल प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ये हमारे पास हो गया लेबल टैग हेल्पर। फिर मैंने एक और टैग हेल्पर का आपको बताया था, और वो था टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आप टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैरिड वाली प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे मैं PROP लिख के टैप टैप करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय अपनी देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ इंडेक्स के व्यू के अंदर, ठीक है, तो सबसे नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया आ गया। इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ ASP4, और इसको मैं कनेक्ट करवाऊंगा किसके साथ, डिस्क्रिप्शन की जो प्रॉपर्टी है इसके साथ। और फिर यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगाऊंगा, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्या आ गई, क्लास आ गई। और ये जो टेक्स्ट एरिया है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक BR लगा देता हूँ, ठीक है। इसको BR लगाता हूँ, और अब इसको सेव करके इसको रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। तो ये देखो, ये आपको टेक्स्ट एरिया नजर आ रहा है, लेकिन देखो अभी पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर हमें एंटर क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा क्लास मैंने दी थी, इसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर कहता हूँ, प्लेस होल्डर कहता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कह दिया एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये प्लेस होल्डर दे दिया। अब यहीं पे इसको सेव करता हूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और ब्राउजर पे आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखो आपको नजर आ रहा है नीचे एंटर डिस्क्रिप्शन। और भाई देखो, अगर आप इसकी हाइट बड़ी करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो हमारे पास एक होता है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, और रोज में कहता हूँ फॉर एग्जांपल 5, मतलब 5 रोज में यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, किसके अंदर, अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर। और अगर आपको कॉलम बढ़ाने तो यहाँ पे कॉल्स भी यूज होता है, लेकिन कॉल्स की अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और ब्राउजर पे आके यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसकी हाइट बड़ी हो गई, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैंने क्या किया, अपना ये फॉर्म जनरेट किया। और अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, इसका सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाओ, ठीक है। देखो मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखो, ये आपको टेक्स्ट एरिया नजर आ रहा है, और ASP4 अपना काम कर रहा है, जो जो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमें सेट करके देता है वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो। मतलब बिल्कुल सही तरह हमने यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट किया, उसके अंदर और जो बहुत सारी हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये सारे हमारे पास टैग हेल्पर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं ASP.NET कोर के अंदर फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म का टैग हेल्पर मैंने बताया, जिसके अंदर हमने ASP कंट्रोलर, ASP एक्शन यूज किया था। फॉर्म का एक्शन टैग हेल्पर देखा, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेबल, सेलेक्ट हमने देखा। वैलिडेशन टैग हेल्पर्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे जब हम फॉर्म की वैलिडेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।